दिल्ली पुलिस के मुताबिक आतंकी हमले की फिराक में इंडियन मुजाहिदीन, बड़े नेता के अपहरण का भी जताया शक। अंग्रेजी अखबार के हवाले से खबर। दिल्ली पुलिस ने जारी किया है अलर्ट, दिल्ली के सभी पुलिस स्टेशनों को किया गया है आगाह। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर इंडियन मुजाहिदीन का बड़ा आतंकी हमला, दिल्ली पर आतंकी खतरे की आहट। सूत्रों के मुताबिक यासीन भटकल की गिरफ्तारी की बदला लेने के लिए आतंकी वारदात को दिया जा सकता है अंजाम। इंडियन मुजाहिदीन कर रहा है आतंकी हमले का प्लान। सूत्रों के मुताबिक सभी अधिकारियों को किया गया है सावधान, राजधानी में लोकसभा उम्मीदवारों और नेताओं की सुरक्षा में रहे सतर्क। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट आज होगी जारी। लिस्ट में पार्टी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत तमाम बड़े नेताओं के नाम पर होगा फैसला। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य से भी चुनाव लड़ेंगे या नहीं, आज इस पर भी फैसला संभव। 2 सीटों से मोदी के चुनाव लड़ने की अटकल। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति आडवाणी के अलावा पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह की उम्मीदवारी पर भी लगा सकती है आज मुहर। कहा जा रहा है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को छोड़ना पड़ सकता है, अपना क्षेत्र भोपाल से मिल सकता है टिकट। भोपाल से चुनाव लड़ने की पार्टी नेताओं की मांग। गुजरात की राज्य समिति ने 26 नामों पर अंकित सिफारिश पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति को भेजी। सूची में गांधीनगर से आडवाणी का नाम और गुजरात की एक सीट से मोदी के चुनाव लड़ने का प्रस्ताव। कहा जा रहा है कि मोदी अहमदाबाद पूर्व या वडोदरा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में आडवाणी समेत सिर्फ 3 सांसदों की उम्मीदवारी बरकरार रखी गई थी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में गुजरात की 26 सीटों के अलावा राजस्थान से 25 सीटों पर हो सकता है उम्मीदवारों का ऐलान। पंजाब में एक गुरदासपुर की सीट से विनोद खन्ना के नाम पर भी फैसला। राजस्थान से 25 सीटों पर हो सकता है उम्मीदवारों का ऐलान। पंजाब में एक गुरदासपुर की सीट से विनोद खन्ना के नाम पर भी फैसला। बीजेपी की CEC की बैठक में बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और हरियाणा की सीटों पर भी आज होगा आखिरी फैसला। मध्य प्रदेश में बाकी 5 सीटों पर भी आज हो सकता है उम्मीदवारों का ऐलान। भोपाल की सीट पर बीजेपी के उम्मीदवारों का नहीं हुआ है ऐलान। यूपी की 54 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान के बाद 26 सीटों पर फंसा है पेच। गाजियाबाद सीट से जनरल वीके सिंह की उम्मीदवारी तय, लेकिन पार्टी में उनका विरोध। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की अपनी तीसरी लिस्ट। कांग्रेस ने मैदान में उतारे अपने 58 उम्मीदवार। कांग्रेस ने दिल्ली की 5 सीटों पर किया उम्मीदवारों का ऐलान। चांदनी चौक से कपिल सिब्बल पर भरोसा। इसके अलावा कृष्णा तीरथ, संदीप दीक्षित, अजय माकन और जयप्रकाश अग्रवाल को भी टिकट। पुणे से सुरेश कलमाड़ी का टिकट कटा। सुरेश कलमाड़ी की जगह विश्वजीत कदम को बनाया पुणे से उम्मीदवार। कलमाड़ी पर हैं भ्रष्टाचार के आरोप। मुरादाबाद से सांसद अजहरुद्दीन को सवाई माधोपुर से मिला टिकट। अजमेर से सचिन पायलट, महासमुंदर छत्तीसगढ़ से अजीत जोगी, गुड़गांव से राव धनपाल होंगे प्रत्याशी। कांग्रेस ने यूपी की केवल एक सीट की घोषणा की। वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने अभी उम्मीदवार के पत्ते नहीं खोले। कांग्रेस की तीसरी सूची में 58 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का हुआ ऐलान। मंगलवार को पार्टी ने जारी की तीसरी सूची। राजस्थान में कांग्रेस ने 15 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। सीपी जोशी को जयपुर ग्रामीण से बनाया गया उम्मीदवार। पुणे से सुरेश कलमाड़ी की छुट्टी कर कांग्रेस ने विश्वजीत कदम को बनाया उम्मीदवार। पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली सीटों पर नहीं हुआ उम्मीदवारों का ऐलान। गुजरात से पार्टी ने 8 संसदीय सीटों के लिए उम्मीदवार किए तय। मध्य प्रदेश की सतना सीट से पार्टी ने अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह को दिया टिकट। कांग्रेस ने पहली सूची में 194 और दूसरी सूची में 71 उम्मीदवारों का किया था ऐलान। पार्टी ने ओडिशा विधानसभा के लिए 118 उम्मीदवारों का भी किया ऐलान। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे का आज दूसरा दिन। मणिपुर की राजधानी इंफाल में करेंगे रैली को संबोधित। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के लिए मंगलवार से हैं मिशन पूर्वोत्तर पर। 4 राज्यों में अपनी पार्टी का किया प्रचार। राहुल गांधी 2 दिनों के दौरे में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम में करेंगे पार्टी का प्रचार। मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश में किया रैली को संबोधित।
बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने ही अरुणाचल प्रदेश में किया था रैलियों को संबोधित। सूबे के पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में किया था जनसभा को संबोधित। राहुल आज मणिपुर के वांगजिंग का दौरा करने के बाद मिजोरम जाएंगे। पार्टी उम्मीदवार CL रुवाला के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। लोकसभा चुनावों के लिए तृणमूल कांग्रेस जारी करेगी उम्मीदवारों की लिस्ट। सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ होगी उम्मीदवारों का नाम। लोकसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस 2 सूची कर चुकी है जारी। उम्मीदवारों की दूसरी सूची में गुजरे जमाने के अभिनेता विश्वजीत, पूर्व राज्यपाल RS मुसाहारी थे शामिल। तृणमूल कांग्रेस ने दूसरी सूची में 30 उम्मीदवारों के नामों का किया था ऐलान। 11 राज्यों में 30 लोकसभा सीटों पर पार्टी ने जारी की थी सूची। टीएमसी की पहली सूची में 48 उम्मीदवारों के नामों का हुआ था ऐलान। अभी तक कुल 78 लोकसभा सीटों पर पार्टी ने उतारे प्रत्याशी। दिल्ली में बाकी की 6 सीटों पर आज पार्टी कर सकती है उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। एक सीट पर पार्टी पहले ही कर चुकी है उम्मीदवार घोषित। फिल्म 20 साल बाद के अभिनेता विश्वजीत दक्षिण दिल्ली से लड़ेंगे चुनाव। समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव अपनी मौजूदा सीट मैनपुर के साथ साथ पूर्वांचल की आजमगढ़ लोकसभा सीट से भी लड़ेंगे चुनाव। एसपी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने मंगलवार को किया ऐलान। कहा, मुलायम ने पूर्वांचल के कार्यकर्ताओं और नेताओं की मांग का किया सम्मान। एसपी सुप्रीमो के आजमगढ़ से भी चुनाव लड़ने की अटकलें काफी पहले से लगाई जा रही थी। पार्टी ने पहले इस सूबे के पंचायती राज्य मंत्री बलराम यादव को बनाया था उम्मीदवार। मुलायम सिंह के इस फैसले को नरेंद्र मोदी के बनारस सीट से चुनाव लड़ने से जोड़कर देखा जा रहा है। पूर्वांचल में मौजूदा लोकसभा में एसपी के सबसे ज्यादा सीटें हैं। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी 20 मार्च को वर्धा में करेंगे रैली को संबोधित। यवतमाल में ग्रामीणों के साथ चाय पर चर्चा करेंगे मोदी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी को फिर ललकारा। रोड मैप फॉर इंडियन मुस्लिम्स प्रोग्राम में पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने लगाए मोदी पर कई आरोप। केजरीवाल ने मंच से न सिर्फ मोदी पर हमला बोला बल्कि राहुल गांधी पर भी साधा निशाना। रोड मैप फॉर इंडियन मुस्लिम प्रोग्राम में उस वक्त हंगामा मच गया जब पार्टी नेता गोपाल राय भाषण दे रहे थे। लोग केजरीवाल से मिलने की मांग कर रहे हैं। 23 तारीख को वाराणसी में रैली नहीं कर पाएंगे केजरीवाल मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने से पहले जनता की राय जानने के लिए वाराणसी पहुंचने वाले थे। केजरीवाल को वाराणसी के स्थानीय प्रशासन ने रैली की इजाजत नहीं दी। MLC चुनाव के चलते 23 तारीख के बजाय केजरीवाल की रैली 25 मार्च को होगी। वाराणसी से नरेंद्र मोदी को हराने के लिए सभी पार्टियों ने कसी कमर। कांग्रेस की सभी सेक्युलर पार्टियों से अपील, सभी हो मोदी के खिलाफ एकजुट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल शास्त्री का ट्वीट, एसपी और बीएसपी दे कांग्रेस का साथ, मोदी को हराने के लिए आए एसपी बीएसपी साथ साथ। नरेंद्र मोदी को वाराणसी से हराने के लिए केजरीवाल को मिल सकता है दूसरी पार्टियों का साथ। केजरीवाल जल्द वाराणसी से अपनी उम्मीदवारी का कर सकते हैं ऐलान। वाराणसी से मोदी को जिताने के लिए नरेंद्र मोदी के एक डुप्लीकेट ने संभाला मोर्चा। सहारनपुर के रहने वाले ए पाठक मोदी के लिए कर रहे हैं प्रचार। 2 सीटों पर खड़े होने की खबर के बाद आम आदमी पार्टी नेताओं ने साधा नरेंद्र मोदी पर निशाना। कहा, मोदी कमजोर नेता। यूपी के मुरादाबाद से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी खालिद परवेज का कटा टिकट। आप पार्टी का आरोप, बैंक डिफॉल्टर के आरोपों के बाद पार्टी ने खालिद का टिकट कैंसिल कर दिया। खालिद परवेज का कहना है कि उन्होंने खुद टिकट पार्टी को लौटा दिया है। खालिद ने सभी आरोपों को किया खारिज। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार राजमोहन गांधी का काफिला दिल्ली पुलिस ने रोका। राजमोहन गांधी पूर्वी दिल्ली से हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी। पुलिस के मुताबिक रोड शो कर रहे गांधी के काफिले में कई गाड़ियों के नंबर थे। संदिग्ध दिल्ली पुलिस ने रोड शो में सिर्फ 7 गाड़ियों को शामिल करने की अनुमति दी है। गायिका जसविंदर नरूला ने भी आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ा। जसविंदर ने पिछले महीने ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से आप उम्मीदवार
महेंद्र सिंह ने भी लौटाया अपना टिकट, जबकि पार्टी ने कहा है कि उनका टिकट लिया गया है वापस। महेंद्र सिंह की जगह राखी बिड़ला को मिल सकता है टिकट। महेंद्र सिंह ने लगाया राखी बिड़ला पर सनसनीखेज आरोप का प्रचार करने के लिए राखी बिड़ला ने मांगे 7 लाख रुपए। आम आदमी पार्टी का आरोप, महेंद्र सिंह ने बोला झूठ, 3 महीने जेल में थे बंद, इसलिए लिया गया वापस टिकट। चंडीगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल ने भरा अपना नॉमिनेशन। बंसल मंगलवार को पूरा लाव लश्कर के साथ अपना नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे। पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल को अपने भांजे पर लगे घूसखोरी के आरोप के बाद अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, लेकिन तमाम आरोपों के बाद बंसल को सीबीआई ने दी थी क्लीन चिट। बीजेपी नेता अरुण जेटली के रोड शो में मंगलवार को हुआ हादसा। रोड शो के दौरान सैकड़ों गुब्बारों में लगी आग से हुआ जोरदार धमाका। गुब्बारे में लगी आग और धमाकों से रोड शो में मची अफरा तफरी। हादसे में 4 लोग मामूली तौर पर घायल हो गए। अमृतसर में था अरुण जेटली का रोड शो। मौजूदा सांसद नवजोत सिंह सिद्धू की जगह अरुण जेटली को मिला है अमृतसर से लोकसभा का टिकट। अमृतसर पहुंचे अरुण जेटली ने स्वर्ण मंदिर पहुंचकर टेका मत्था। अरुण जेटली का अमृतसर में हुआ जमकर स्वागत। नवजोत सिंह सिद्धू नहीं थे मौजूद। नागपुर से बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने किया रोड शो। रोड शो के दौरान नागपुर के लोगों से मिले नितिन गडकरी, लोगों से मांगा वोट। 2002 के गुजरात दंगों में मारे गए कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की बीवी जकिया जाफरी ने एक बार फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया। मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची जकिया। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और 59 अन्य आरोपियों को हरी झंडी देने वाले आदेश को चुनौती देते हुए जकिया ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। जकिया की याचिका पर 20 मार्च को होगी सुनवाई। कांग्रेस नेता एहसान जाफरी गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार में मारे गए 31 लोगों में थे शामिल। जकिया ने 8 फरवरी को 2012 की एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट खारिज करने का भी किया अनुरोध। मेरठ में ट्रिपल मर्डर से फैली सनसनी। 2 महिलाओं समेत एक मासूम को उतारा मौत के घाट। पुलिस के लिए ट्रिपल मर्डर की वारदात बनी पहेली। एक ही मकान में तीनों की धारदार हथियार से गला रेत कर की गई हत्या। तफ्तीश में जुटी पुलिस। ट्रिपल मर्डर की वारदात से इलाके में फैली दहशत।